Good evening, kids. How are you all? I hope you are very well. नमस्कार and welcome to my YouTube channel Karota Studies for Kids में आप सभी बच्चों का स्वागत है. After a long time, I record my video due to my personal reason. That's why I'm really very sorry for that. Now, today we read and understand chapter 18. It's a textile. It's our last chapter of EVS. Today we finish our EVS course. Previous chapter we already done in my previous video, so please go and check it. Before we start our video, I have a very small request to all kids. Please like, subscribe, share my channel. Now I will give you a very quick overview of our chapter. So the kids इस टेक्सटाइल चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट क्लॉथ की स्टाइल्स कैसी होती है, मीन्स डिफरेंट स्टेट्स में किस टाइप के क्लॉथ पहने जाते हैं और उन पे किस टाइप की प्रिंट्स होती है, किस टाइप की डाइंग्स होती है, यार्न कैसे होते हैं, यार्न कैसे बनते हैं और नेचुरल डाइज और आर्टिफिशियल डाइज क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. Different clothing style in our country. We wear a clothes to cover our body and protect ourselves from rain, heat and cold weather. हम डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल में कपड़े पहनते हैं जो कि हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. कपड़े क्यों पहने जाते हैं? हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, ताकि हम हीट, रेन और कोल्ड वेदर से बच सकें. पीपल इन अ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ क्लॉथ. इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहने जाते हैं. इनफैक्ट जस्ट बाय लुकिंग एट दैट ट्रेडिशनल ड्रेस वी कैन से विच स्टेट दे फ्रॉम. इनफैक्ट देयर एवरी स्टेट हैव देयर ओन ट्रेडिशनल ड्रेस. हम उस ट्रेडिशनल ड्रेस को देखकर ही बता सकते हैं कि वो ड्रेस कौन सी स्टेट की है. अगर किसी स्टेट ने गुजराती कॉस्ट्यूम पहना है तो हम उसे देख के बता सकते हैं कि वो गुजरात से बिलोंग करता है. इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं. उनको देख के हम बता सकते हैं कि वो किस स्टेट का पर्सन है. सो वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. Unstitched cloths. Even an unstitched cloth is worn in many different ways in our country. Let's see how. अनस्टिच क्लॉथ्स मीन्स जो बिना सिए हुए है क्लॉथ हो. जैसे शर्ट को तो हम स्टिच करते हैं, बहुत सी चीज़ों को, सलवार कमीज़ सभी को स्टिच करते हैं, बट साड़ी और दुपट्टा ऐसी चीज़ होती है जिसे हम स्टिच नहीं करते, ऐसे ही वियर करते हैं. ठीक है. और ये हमारी कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स में पहनी भी जाती है. नाउ साड़ी. इंडियन वुमेन वियर अ लॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड अ साड़ी इन अ मैनी डिफरेंट वेज. साड़ी को हम डिफरेंट तरीके से भी पहन सकते हैं और इंडिया की बहुत सी स्टेट्स में अलग अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है. साड़ी इज़ ऑल्सो कॉल्ड पट्टू इन तमिलनाडु, कपासा इन कर्नाटका, धोती इन उत्तर प्रदेश. डिफरेंट स्टेट्स में इन साड़ी के डिफरेंट नाम भी होते हैं, जैसे पट्टू साड़ी इन तमिलनाडु, कपासा इन कर्नाटका, धोती इन उत्तर प्रदेश. लुक एट द पिक्चर. किस तरीके से डिफरेंट टाइप से हम साड़ी को वियर कर सकते हैं. Now, dupatta. Women in many parts of our country wear a long cloth called a dupatta to cover their head and upper bodies. Dupatta is also called a chunni or a odni. हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में एक लॉन्ग 2 या 2.5 मीटर का एक कपड़ा होता है जिसे हम दुपट्टा बोलते हैं. उसे हेड और अपर पार्ट और बॉडी का कवर करने के लिए पहना जाता है. आपने आपकी मम्मी को सलवार कमीज़ के ऊपर दुपट्टा डालते हुए, लहंगा चुन्नी डालते हुए देखा होगा. दुपट्टा इज़ ऑल्सो कॉल्ड चुन्नी और ओढ़नी. कुछ लोग इसे ओढ़नी कहते हैं, कुछ लोग इसे चुन्नी भी कहते हैं. लुक एट इन द पिक्चर. डिफरेंट टाइप से हम दुपट्टे को कैरी करते हैं. लुंगी. Men in many parts of India wrap long unstitched piece of cloth around their waist called the lungi. जिस तरह विमेंस के लिए अनस्टिच क्लॉथ होता है साड़ी और दुपट्टा, ठीक वैसे ही मेंस में लुंगी और टर्बन वो होता है जो सिर पे बांधा जाता है. लुंगी वो होती है जो वेस्ट से नीचे रैप की जाती है, कमर से नीचे रैप की जाती है. लुंगी इज़ ऑल्सो कॉल्ड धोती इन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात.
बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात में लुंगी को धोती बोला जाता है। मंदू इन केरला, वेष्टी इन तमिलनाडु, तहमत इन पंजाब और पंछी इन कर्नाटका। डिफरेंट स्टेट्स में लुंगी को डिफरेंट नाम से भी बोला जाता है। और उसी टाइप से जिस तरह से साड़ी डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरीके से पहनी जाती है, डिफरेंट स्टाइल करके पहनी जाती है, वैसे ही लुंगी भी डिफरेंट स्टेट्स में स्टाइल करके पहनी जाती है। नाउ टर्बन। इंडियन मेन रैप अ लॉन्ग कॉटन क्लॉथ ओवर हेड एज अ हेड गेयर। टर्बन भी कहते हैं, हेड गेयर भी कहते हैं। एक लंबा कपड़ा होता है जिसे हम रैप करते हैं हमारे हेड पर। इट इज़ कॉल्ड टर्बन, जिसे पगड़ी भी कहा जाता है। टर्बन कैन बी वर्न इन अ मैनी डिफरेंट वेज टू। और ये जो टर्बन होता है, हेड गेयर, पगड़ी, जो भी कहें, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इफ़ यू लाइक एनी वर्ड यू कैन यूज़ एनी टाइम। उसे हम डिफरेंट टाइप से स्टाइल भी करते हैं। शादियों में भी आपने देखा होगा कि दूल्हे को अलग टाइप से होती है, बारातियों को अलग टाइप से पहना दी जाती है। वैसे ही डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जिसको हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पहनते हैं। ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। अर्ली मैन कवर्ड देयर बॉडीज विद द ग्रासेस, लीव्स, स्किन्स ऑफ एनिमल्स। पहले जो अर्ली मैन जिसे बोलते थे हम, वो अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे? ग्रासेस से, घास, पत्तों से और एनिमल्स की स्किन से। ग्रेजुअली मैन लर्न टू मेक अ फैब्रिक, फॉर एग्जाम्पल कॉटन फ्रॉम अ कॉटन सीड्स, वुल फ्रॉम हेयर्स ऑफ अ शीप, गोट्स एंड कैमल, एंड सिल्क फ्रॉम अ सिल्क वॉर्म। धीरे धीरे अर्ली मैन ने सीखना शुरू किया कैसे फाइबर को बनाना। कॉटन सीड से उसने कॉटन को प्रोड्यूस किया। वुल कहाँ से, मतलब ऊन कहाँ से मिला उसे? शीप के हेयर्स से, गोएट और कैमल के हेयर से। सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस हुआ। और दीज फैब्रिक्स आर स्पॉन इनटू अ यार्न। और फिर इससे यार्न मीन्स धागा बनाना शुरू हुआ। द यार्न आर मेड इनटू अ फैब्रिक बाय अ वीविंग एंड अ नीटिंग। और फिर इस यार्न को लेने के बाद में उससे एक फैब्रिक बनना शुरू हुआ। द फैब्रिक्स आर देन कलर्ड बाय सोकिंग देम इन अ कलर्ड सॉल्यूशन कॉल्ड अ डाइंग। और फिर इस फैब्रिक को मीन्स धागों को एक कलरफुल वाटर में सोक किया जाता है और इस तरह से यार्न को कलर किया जाता है। अब दो टाइप्स होते हैं, एक तो नेचुरल डाइज होती है और एक सिंथेटिक डाइज होती है। नेचुरल डाई वो होती है जो हमें फ्लावर्स और वेजिटेबल्स से मिलती है, उसे हम नेचुरल डाइज कहते हैं। और जो मेड होती है, जो केमिकल से बनाए जाते हैं कलर्स, उनको हम सिंथेटिक डाई कहते हैं। ठीक है, कैन यू सी द पिक्चर? हम इससे नेचुरल डाइज कैसे बनती है हम देख सकते हैं। बीटरूट से हम रेड कलर ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे ही हम टर्मरिक मीन्स हल्दी से येलो कलर, ब्लैकबेरी से ब्लैक एंड ग्रे, स्पिनिच लीव्स मीन्स ग्रीन लीव्स और ग्रास से हम ग्रीन कलर ऑब्टेन कर सकते हैं। ब्लूबेरीज से पर्पल और फिग ट्री से लेमन कलर, पाइन कॉर्न से ऑरेंज, अनियन स्किन से गोल्डन ब्राउन कलर्स, है ना। बहुत सारे कलर्स इस तरह से नेचुरल तरीके से ऑब्टेन कर पाते हैं। Fabrics are made beautiful by dyeing and decorative them in a different ways. और इस तरीके से डाई का यूज़ करके फैब्रिक को बहुत ही ब्यूटीफुली कलर किया जाता है और उसके ऊपर डेकोरेट किया जाता है। मीन्स जैसे कि पेंटिंग करते हैं हम और कुछ कढ़ाई करते हैं। इस तरीके से फैब्रिक को और अट्रैक्टिव और एक्सपेंसिव बनाया जाता है। Now dyeing yarns. Yarns are dyeing using a natural colors and then weaving into cloths. अब यार्न को हमने कलर कर दिया और फिर उस नेचुरल कलर से कलर किया और सिंथेटिक कलर से कलर किया, वॉटेवर, बट कलरिंग प्रोसेस होने के बाद में उससे एक बड़े बड़े थान, बड़े बड़े मीटर्स में बंडल्स बनाए जाते हैं और फिर उनसे कट कर करके हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। अब क्लॉथ्स के ऊपर किस तरह की पेंटिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, ब्लॉक पेंटिंग। वुडन ब्लॉक्स with designs are dipped into a dyeing and then pressed on the cloth to make a print pattern on it. ब्लॉक प्रिंट क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट ब्लॉक,
आपने देखा होगा टेम्परेरी जो ब्लॉक्स होते हैं, आपने किसी मेले वगैरह में भी देखे होंगे, उन ब्लॉक की हेल्प से एक टेम्परेरी मेहंदी भी बनाई जाती है हाथ पर। उसे एक रेड कलर में डिप करते हैं और इसे हमारे हाथ पे पेस्ट कर देते हैं। सेम इज़ हियर, यहाँ पे भी वुड के मतलब लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइनें होती है, जो भी चाहिए होती है, सपोज़ कि फ़िश, फ्लावर, वॉट एवर यू वॉन्ट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस उसके ऊपर होती है। मीन्स बारीक बारीक डिज़ाइनें बनाई जाती है और उसको नेचुरल कलर्स में डीप किया जाता है और फिर उसको फैब्रिक पर पेस्ट किया जाता है और इसलिए उसे हम कहते हैं ब्लॉक पेंटिंग। नाउ कलमकारी। कलमकारी is a special कलम or a pen is used to draw a beautiful design on the cloth. देखो एज अ नेम सजेस्ट कलमकारी, कलम मीन्स होता है पेन। पेन से देखो बारीक बारीक डिज़ाइनें बन सकती है। पेन से हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली हम स्मॉल लेटर्स लिख पाते हैं, है ना। चॉक से तो हम नहीं लिख पाते। सेम इज़ हियर कि कलमकारी को हम मतलब उस पेंटिंग को ही देख के हम बता सकते हैं कि यह कलमकारी पेंटिंग है, क्योंकि वो बहुत ही बारीक तरीके से बनाई जाती है ना, और स्पेशल पेन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टाई एंड डाई। सम पार्ट्स ऑफ द क्लॉथ्स आर tightly with a thread. The cloth is then dyed. The part of the cloth tied in a thread does not take up the color. These makes beautiful designs that can be seen when the threads are open. कुछ पार्ट्स में टाई एंड डाई प्रोसेस को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता है। अब टाई एंड डाई प्रोसेस में आखिर होता क्या है? इसमें क्या होता है कि हम जो क्लॉथ लेते हैं जिसको हमें डाई करना है, उसमें हम छोटी छोटी से जैसे राई ले ली और उसकी छोटी सी पोटली बना दी, उसको थ्रेड से टाइटली कस दिया, है ना, ऐसे रैप कर करके घुमा घुमा के उसको टाइटली पोटली बना दी। फिर थोड़ी सी स्पेस के बाद में फिर उसमें राई भर के और फिर से ऐसी छोटी छोटी सी पोटली उसमें बनाते जाते हैं और उसके बाद में उसको कलर वाटर में सोक कर दिया जाता है। अब उसमें होता क्या है कि जहाँ पर हमने वो राई बांधी है और वहाँ पर उस स्पेस में वो कलर नहीं डाई होता है और बाकी सारे कपड़े पे हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बांधनी, इसलिए उसको बांध के बनाया जाता है और उसका नाम बांधनी रखा गया। फिर मम्मा को बोलना कि वो आपको बांधनी दुपट्टा या बांधनी साड़ी दिखाए, इट्स वेरी क्लियर इन योर माइंड। ओके। Batik print. A design is drawn on the cloth. It is then covered with a wax and dipped in a dye. Once the wax is removed, a beautiful pattern emerges. बाटिक प्रिंट क्या होती है? बाटिक प्रिंट में क्या होता है कि क्लॉथ के ऊपर वैक्स से कोट किया जाता है, पूरा कवर कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको डाई किया जाता है। उससे होता क्या है कि जहाँ वैक्स रहता है और जहाँ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, उस वजह से ये सी लुक एट इन द पिक्चर, ये क्रैक्स जो दिख रहे हैं वो आपको वैक्स की वजह से दिख रहे हैं और फिर उसके बाद में वैक्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमको देखने को मिलती है। Sometimes clothes colored may not be a long lasting and may run on washing. कभी कभी कुछ कलर्स ऐसे होते हैं या कुछ कपड़े ऐसे आ जाते हैं जब हम उसको वॉश करते हैं तो बहुत सारा कलर डाई आउट हो जाता है। सच कलर्स आर कॉल्ड रनिंग कलर्स। तब उस केस में उन कलर्स को बोला जाता है रनिंग कलर्स, जो रन हो गए, कपड़े पे से भाग गए। These cloths should be washed separately, otherwise they can stain and spoil other cloths. और इस तरह के क्लॉथ्स को हमें सेपरेटली वॉश करना पड़ता है, मोस्टली हैंड वॉश करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो दूसरे कपड़े को डैमेज कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं। द क्लॉथ कलर्स दैट आर लॉन्ग लास्टिंग आर कॉल्ड फास्ट कलर। और जो कलर्स वॉश करने पर डाई आउट नहीं होते हैं उन्हें फास्ट कलर कहते हैं। Soaking cloths with a running color in a warm water mixed with a alum means फिटकरी makes their color fast. जिनके कलर डाई आउट हो जाते हैं, जिन क्लॉथ्स के कलर रनिंग कलर्स में होते हैं, उनको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब वो सोक करते हैं तब उसको फिटकरी के साथ में सोक करते हैं, मीन्स फिटकरी के पानी में सोक करते हैं, तो उसका कलर जो होता है वो फास्ट कलर में चेंज हो जाता है। मीन्स जो रनिंग कलर होता है वो परमानेंट कलर में चेंज हो जाता है, मीन्स फास्ट कलर में चेंज होता है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि जो क्लॉथ होता है उसे वॉश करने पे अगर वो रनिंग आउट हो जाता है या डाई आउट हो जाता है, मीन्स कलर फेड हो जाता है, तो वो होते हैं रनिंग कलर्स। और जिन क्लॉथ्स को हम वॉश करते हैं और वो डाई आउट नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं
फास्ट कलर, ठीक। नाउ वी conclude our chapter in my few on words, so please listen carefully. Look at in the picture. इस पिक्चर से आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सी स्टेट में किस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। पंजाब में किस टाइप के होते हैं और बंगाल में कैसे होते हैं, केरला में कैसे पहने जाते हैं। इसी के बारे में बताना चाह रही थी मैं आपको कि हम उनके क्लॉथ से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से स्टेट के हैं ये। सो किड्स, देखा आपने कि हमारा जो कॉस्ट्यूम होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होते हैं, वो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वो हमारी आइडेंटिटी हुई, उसे हमें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हमारे कल्चर को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। नाउ वी डिस्कस ऑन सम पेंटिंग्स। ब्लॉक पेंटिंग मीन्स इसमें वुड के ब्लॉक्स होते हैं और उसको डीप करके हम क्लॉथ पे पेस्ट करते हैं। देन कलमकारी पेंटिंग, इसमें हम पेन का यूज़ करते हैं फॉर पेंटिंग। टाई एंड डाई, एज अ नेम सजेस्ट, इसमें टाई कर देते हैं, मीन्स टाइटली थ्रेड से हम कपड़े को बांध देते हैं और उसको फिर डाई करते हैं। ये होती है टाई एंड डाई प्रोसेस और उससे बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। लुक एट इन द पिक्चर। बाटिक प्रिंट, इसमें वैक्स का यूज़ करते हैं, मीन्स पहले क्लॉथ के ऊपर वैक्स को कवर्ड करते हैं, वैक्स से कवर करते हैं और फिर उसको डाई करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बाटिक प्रिंट बोलते हैं। Unstitched cloths for a woman, sari and dupatta, and unstitched cloths for men is लुंगी एंड टर्बन। लुंगी वेस्ट के नीचे रैप की जाती है और टर्बन हेड गेयर होता है, जिसे पगड़ी भी कहा जाता है, और ये डिफरेंट स्टाइल्स में होते हैं। बोथ ऑफ दिस साड़ी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप से स्टाइल की जाती है। लुंगी भी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्टाइल की जाती है, ठीक। Now, I hope you understand the whole chapter and you are answerable for the question of your back exercise. Kids, exam start होने वाली है. Now it's your final examination. So please pay attention on your study and be focused on your study. Multiple time revise your chapters and good luck for your examination. ठीक है? If you have any query or suggestion for improve my video, so please write on my comment box. Thank you. Namaskar. Bye bye.